नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, घड़ी को भूलकर भी इस दिशा में ना लगाएं, इससे आपके घर में फैलती है नकारात्मकता। इसी के साथ हम जानेंगे आपको कैलेंडर कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, क्या गलती आपको नहीं करनी है, और साथ में मैं आपको बताऊंगा यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो आप कैसे जान सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं जिससे वास्तु दोष दूर हो, आपके जीवन से सभी परेशानियां खत्म हो। पूरी जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का उपाय किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। यदि हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का असर पड़ता है तो वह है समय, जो हर किसी समय एक जैसा नहीं होता है। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं। इस समय चक्र का काम ही यही रहता है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, किंतु यदि हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घर में लगी घड़ी की, जिसे हम हर रोज निहारते हैं, पर कभी ये सोचा नहीं होगा कि घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, किंतु वही कुछ चीजें हमारे भाग्य पर बुरा असर डालती हैं। घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती हैं और आपकी परेशानियों की वजह बनती हैं। तो आइए पहले जान लें आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे पता कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में वास्तु दोष होने से सुख शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि हम यह छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर से नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, किंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को लाइक करें और साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को चीनी मिला आटा दें। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उस जल को तुलसी पर चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। 2, वास्तु के मुताबिक यदि आपके घर में तिजोरी है तो आप उसके सामने शीशा लगा दें, तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, 3, झाड़ू का पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इसे सदैव छुपा कर रखना चाहिए, और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखना चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा सदैव बंद रहना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही वास करती है। यदि शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर 5, घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डुबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और घर में रह रहे सदस्यों के जीवन से परेशानियां भी दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के पश्चात कपूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टिकिया रखें। नंबर 7, सूर्यास्त के पश्चात कभी भी किसी को दूध या प्याज दान नहीं देना चाहिए, यह भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी न रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी नहीं रखना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई को अच्छी तरह साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और माँ लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर की ओर आकर्षित होती है और घर से नकारात्मकता सदैव दूर रहती है। नंबर 13, घर में सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें,
सादे नमक का भी उपयोग कर सकते हैं, किंतु सीधा नमक ज़्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्दी ही हासिल हासिल होंगे दोस्तों। घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, यह भी हम जानेंगे। सबसे पहले बात की दोस्तों घड़ी का आकार यानी घड़ी की शेप। दोस्तों शास्त्र के अनुसार गोला गोला आकार घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है। पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ी मौजूद हैं, जिसमें घर के सदस्य या भगवानों की तस्वीर और फोटो भी लगाई होती हैं। किंतु दोस्तों आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीर लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन में समय का असर देखने को मिल सकता है। और आपकी तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान को रोज धूप और अगरबत्ती की पूजा की आवश्यकता होती है और घड़ी में तो कई महीनों तक धूल पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। घड़ी का गोल या अंडाकार होना हमारे पृथ्वी के आकार को दर्शाता है। घड़ी में जो नुकीले कोने होते हैं और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वह यह है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल ना जमा होने दें और कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा हो और बेहतर होता रहे, उसके लिए हम खुद को सजा संवार के रखते हैं और नए नए कपड़े और आभूषण पहनते हैं। दोस्तों उसी तरह आपको भी अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा रखना चाहिए। यह कहीं टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर पड़ी धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों कई घरों में आदत होती है पुरानी घड़ी को बनवाकर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी घड़ी को किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या टूटी फूटी, धूल पड़ी हुई या बंद पड़ी हुई तो बिल्कुल भी ना रखें। इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में ना रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर आते हैं और वह अपने कार्य में सफलता भी हासिल। अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वह है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है, इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, किंतु ध्यान रहे कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे, दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजों के ऊपर कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का असर आपके आने जाने की गति और दिनचर्या के कामों पर पड़ सकता है। दोस्तों घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का चिन्ह है तो वही कैलेंडर उसी उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। यह इस वास्तु दोष को उत्पन्न करता है। और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। दोस्तों घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि घड़ी का समय सदैव सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, तो यह गलती आप ना करें। समय हमेशा सही रखें, इससे आपको कभी समय का काल चक्र और दुष्ट परिणाम हासिल नहीं होता। दोस्तों यह छोटा सा उपाय करके देखिए। दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य में रुकावट को भर देता है। इसलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को समय समय पर बदलते रहिए। कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे, यह शुभ नहीं माना जाता। घड़ी दान में देना, पुरानी घड़ी को दान में देना शुभ होता है। इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। यदि आपके घर में कोई पुरानी घड़ी टूटी फूटी पड़ी है, खराब है, तो वह आप किसी जरूरतमंद को दान दे दें। दोस्तों हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घरों में आराध्य का छोटा सा ही क्यों ना मंदिर जरूर बनवाते हैं।
इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए यदि आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी है, खराब है, तो वह आप किसी जरूरतमंद को दान दे दें। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ की परंपरा है। इसके लिए सभी अपने घरों में आराध्य का छोटा सा ही क्यों ना हो पर मंदिर जरूर बनवाते हैं, नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, जिससे उनके मन को शांति मिल सके और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह सब दी गई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप यह उपाय जरूर करेंगे। एक बार दोस्तों इन उपायों को आप करके देखिए, जिनसे आपको अवश्य ही परिणाम अच्छे मिलेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी।